हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 5 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2023 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2023 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि हमारा विकल्प नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का अधिकार, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अधिकार व भारतीय संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जब भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की बात होगी तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जनरल साइंस से है। क्वेश्चन है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है दोस्तों? ओ वर्ग, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे दोस्तों क्वेश्चन और पूछा आता है, सर्वाग्राही। तो दोस्तों कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही है? तो है ए और बी। कौन? ए बी, यानी कि सर्वदाता रुधिर वर्ग वो है जो किसी को भी अपना रुधिर दे सकता है, और सर्वाग्राही ए बी है जो किसी से रुधिर ले सकता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? प्रमुख समाज सुधारक से दोस्तों क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर वनडे परीक्षाओं में लगभग दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर लौटो और आर्य समाज की स्थापना, ये तीनों दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों प्रार्थना समाज पूछा था, जो जिसके दोस्तों संस्थापक हैं आत्मा राम पांडुरंग। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन, जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर बनेगा स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। यहीं पर एक और पूछा आता है दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना, जिसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो हमारा करेक्ट आंसर आया दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। थोड़ा सा और इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था, जो कि उनके गुरु थे। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? तो कौन सा मंडल है दोस्तों? क्षोभ मंडल, यानी वायुमंडल का सबसे निचला मंडल जहाँ पे बादल बनते हैं और वर्षा होती है, वही हमारा दोस्तों मौसम संबंधी समस्त घटनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं इसी में दोस्तों घटित होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, जो कि हमारा आंसर है। इसके ऊपर पड़ेगा दोस्तों समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि तापमान यहाँ पे समान रहता है। वायुयान संबंधी दोस्तों सेवाएं इसी में संचालित होती हैं, यानी आप लोग जानते हैं वायुयान संबंधित से सेवाएं। उसके ऊपर दोस्तों ध्यान रखिएगा, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में ही ओजोन परत का विस्तार है। बार बार पूछा आता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस हिस्से में विद्यमान है? तो है समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में है मध्यमंडल, मध्यमंडल के ऊपरी हिस्से में है आयनमंडल, यानी रेडियो किरणों का प्रसारण वहां से होता है, और सबसे ऊपरी हिस्से को कहा जाता है बहिर्मंडल। तो ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। आगे चलेंगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों कॉफी का, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। दोस्तों ब्राजील में कहवा के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्राजील में कहवा के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों ब्राजील में एक सेंटोस बंदरगाह है जो विश्व विख्यात है काफी निर्यात या काफी पत्तन के नाम से जाना जाता है, या कहवा निर्यात बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह? सेंटोस बंदरगाह, बार बार पूछा आता है। तो हमारा आंसर है दोस्तों ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? तो कॉफी का। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य है, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? विटामिन के की, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन के। ये क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि खून का बहना बंद नहीं होता है कौन से विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन के। यानी कि हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, और रक्त का थक्का न जमने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों जनरल साइंस से कॉमन सेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो इसका सही आंसर होगा प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल किए जाते हैं, यानी जब HDI निकाला जाता है मानव विकास सूचकांक तो उसमें कौन कौन से दोस्तों माप लिए जाते हैं ये हमें बताना है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक निकालने में जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन जीने की आशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति ये तीनों मापदंड लिए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे होती है दोस्तों? भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, यानी कि यहाँ प्राइवेट के साथ साथ दोस्तों पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के दोस्तों चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल हो, वर्क कर रहे होते हैं। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का जहाँ सहअस्तित्व पाया जाता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों SSC MTS और हवलदार एग्जाम से संबंधित आपको आप लोगों को जानकारी चाहिए या कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? 49वीं बार बार पूछा जाए दोस्तों, 38वीं, 49वीं, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से अलग करती है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों नरम दल और गरम दल आप लोग जानते होंगे दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़े ही है। तो पूछा जा रहा है नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर होंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। 1907 में दोस्तों कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच फूट दोस्तों यानी कि दोनों दल अलग हो गए थे। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ से डिटेल में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण नोट है हमारा। दोस्तों नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, जो कि हमारा आंसर आया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछी जाती है बार बार, तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। अब आगे देखिएगा वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दल दोनों पुनः एक हो गए थे, यह दोनों दल पुनः एक हुए और कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ये भी बार बार पूछा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बराबर प्रिपेयर रहने का प्रयास कीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं।
तो क्वेश्चन है दोस्तों, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो थे दोस्तों इस वीडियो के हमारे टॉप एमसीक्यूज, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।